क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ को रोज खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे है एक अद्भुत कथा, कर्माबाई की कथा। कर्माबाई के पिता जीवन राम कृष्ण के परम भक्त थे। वे हमेशा अपनी बेटी से कहते, बेटी, भोजन करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। छोटी सी कर्माबाई अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनती। उसके नन्हे से दिल में भी कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। एक दिन जीवन राम तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटी, कृष्ण की सेवा यूं ही करती रहना। और सचमुच कर्माबाई ने अपने पिता की बात मान ली। छोटी सी कर्माबाई अपने नन्हे हाथों से रोज ताजी खिचड़ी बनाती, बड़ी श्रद्धा और प्रेम से भगवान के आगे रख देती। फिर मासूमियत से कहती, कृष्णा, पहले आप खाइए, फिर मैं खाऊंगी। लेकिन थाली वैसे की वैसे ही रहती। खिचड़ी ठंडी हो जाती। पर कर्माबाई की जिद थी, जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। तभी कर्माबाई को याद आया कि उसके पिता भोग लगाते समय पर्दा करते थे। उसने भी मंदिर पर पर्दा किया और भगवान को प्रसाद ग्रहण करने को कहा। उसकी मासूम बातें और भूखे रह जाने का दृढ़ निश्चय भगवान से देखा न गया। कर्माबाई की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने मुस्कुराते हुए खिचड़ी खाई। कर्माबाई की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू थे खुशी के। उस दिन से ये रोज का क्रम बन गया। कर्माबाई खिचड़ी बनाती और भगवान खाते। उनका रिश्ता गहरा से गहरा होता चला गया। समय बीता, कर्माबाई के पिता का देहांत हो गया। वह अपने गोपाल की मूर्ति लेकर जगन्नाथपुरी चली गई। वहां भी रोज खिचड़ी का भोग लगाती रहीं। पर अब कर्माबाई की उम्र हो गई थी। घुटनों ने जवाब दे दिया। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, अब मैं आपके मंदिर तक नहीं आ पाऊंगी। अब से आप मेरे घर आ जाना। कर्माबाई हर दिन की तरह सुबह खिचड़ी बनाने लगीं। और सचमुच अगले दिन भगवान बालक का रूप लेकर उनके घर आ पहुंचे। खिचड़ी खाई और मंदिर चले गए। जब पुजारी जी ने देखा कि कर्माबाई मंदिर नहीं आ रही हैं, खिचड़ी लेकर कई दिनों से, तो पुजारी कर्माबाई के घर गए। उन्होंने कर्माबाई को समझाया, बेटी, भोग लगाने से पहले विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। कर्माबाई ने उनकी बात मानी। अब भोग लगाने में देर होने लगी और भगवान को अपनी प्रिय खिचड़ी के लिए इंतजार करना पड़ता। जैसे ही खिचड़ी तैयार होती, भगवान जल्दी जल्दी खाकर मंदिर चले जाते। इसी बीच मंदिर के प्रधान पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर खिचड़ी के दाग लगे हैं। उन्हें कुछ समझ ना आया। उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी जी के सपने में आए। उन्होंने कहा, मैं कर्माबाई की खिचड़ी खाता हूँ, लेकिन अब नए अनुष्ठानों की वजह से देर होती है। पुजारी जी तुरंत कर्माबाई के घर गए और उसे संदेश दिया, भगवान चाहते हैं कि तुम अपनी पुरानी सरल भक्ति पर लौट आओ। कर्माबाई फिर से प्रेम और सरलता से भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने लगी। समय बीता और कर्माबाई का स्वर्गवास हो गया। उस दिन जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने भगवान की मूर्ति की आंखों में आंसू देखे। रात में भगवान फिर सपने में आए और आदेश दिया, अब से हर सुबह मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई जाए, कर्माबाई की भक्ति की याद में। और यही कारण है कि आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में हर सुबह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।